हेलो, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बता से आइए हम लोग एक दृष्टांत देखने वाले हैं जिसमें जंगली बीज का दृष्टांत है। और मत्ती रची सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 24 पद में यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है कि का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो इस उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? कि हमने तो ये देखा है कि आपने अच्छा बीज बोया था, मगर यहाँ पर तो जंगली बालें भी नजर आ रही हैं। ये उनके लिए समझ से बाहर था। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? और उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। परमेश्वर यहाँ पे एक बहुत बड़ी और गहरी बात इस दृष्टांत के जरिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में रखता है। और वो कहता है कि ये जो समय इस वक्त हमें उन पौधों को अलग करने का नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों पौधों को बढ़ने के लिए उस स्वामी ने कहा, मगर एक समय आएगा, कटनी का समय आएगा, जिसमें ये दोनों को अलग किया जाएगा। अभी वैसे ही संसार के साथ है। इस संसार में अच्छा और बुरा दोनों एक साथ बढ़ रहा है। मनुष्य अच्छे करने वाले भी हैं, बुरा करने वाले भी हैं, हर तरीके के हैं, वो सब बढ़ रहे हैं। मगर एक समय आने वाला है जिसमें कटनी का समय कहा गया है। 13 के 30 में बोलता है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा कि क्या करे, वो जंगली दाने पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनको इकट्ठा बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में जमा करो। यही आखिरियत है। जय मसीह।